बिल्कुल ही बिहार दरोगा के पैटर्न पर। अब बात करते हैं, आज का पहला सवाल है, निम्न में से किस दशा में कार्य नहीं है होता है? तो किस दशा में कार्य नहीं होता है? तो दोस्तों एक बात और कहना चाहेंगे कि जो भी साथी हैं हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करने का प्रयास करें। हम इसी तरह जो है जितना ज़्यादा आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं उतना ही ज़्यादा हम अच्छा करने का आगे प्रयास करेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि इनमें से कौन सी दशा में कार्य नहीं होता है। पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, ये तो काम हो रहा है क्योंकि कुएं से पानी निकाल रहा है, ये सही है। एक घोड़ा गाड़ी खींच रहा है, ये भी काम हो रहा है। एक पुस्तक को किसी ऊंचाई तक उठाया जा रहा है, तो ये भी काम हो रहा है, तो यानी कि ऊंचाई तक उठा रहा है, ये भी काम हो रहा है। एक आदमी अपने सर के ऊपर ईंट लेकर चल रहा है, तो ये तो काम नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह काम नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? ग्राम पंचायत के गठन का जो है निर्देश दिया गया किसमें? तो अनुच्छेद 40 में। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत, अब भाग पूछे तो 9 में और अनुसूची पूछे तो 11 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। तो पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार की बात करें जहांगीर के दरबार में तो कौन था? जहांगीर के काल को ही मतलब चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। हिंदी का स्वर्णयुग अकबर के काल को कहा जाता था। स्थापत्य कला का स्वर्णयुग जो है शाहजहां के काल को कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आंसर की, तो मंसूर जो था पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं, निम्न में से सामाजिक संरचना की कौन सी विशेषता नहीं है? सामाजिक संरचना की कौन सी विशेषता नहीं है? तो बात कर लेते हैं, सामाजिक संरचना अमूर्त होती है या अस्थायी अवधारणा होती है। सामाजिक संरचना में विघटनकारी तत्व नहीं होते हैं, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। सामाजिक संरचना में विघटनकारी तत्व नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, समुद्र नीला प्रतीत होता है। तो समुद्र जो है नीला प्रतीत होता है, क्यों? तो बात कर लेते हैं इसलिए, क्यों? अधिक गहराई के कारण, ये तो होगा नहीं। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, तो इसका आंसर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं मैथ की, तो 6 नंबर में मैथ दिया गया है, तो क्या कर रहा है? ABC साझेदार है, वो जो है 4:5:6 के अनुपात में जो है लाभ साझा करते हैं। लाभ में एक का हिस्सा मतलब लाभ में जो एक का हिस्सा तो कितना है? लाभ में एक का हिस्सा जो है 2800 है। तो BC का जो हिस्सा का योग क्या ज्ञात करें? BC का हिस्सा का योग कहता है ज्ञात करें, क्या होगा? तो चलिए हम बात करते हैं, 4:5 अनुपात और 6 अनुपात में दिया गया है। यहाँ पे ये है 4 दिया गया है, 4 का जो एक का जो है वैल्यू दिया है कितना? 2800 दिया गया है, यानी कि कितने गुने हैं? तो ये 700 गुने हैं, देख सकते हैं 700 गुने, यानी कि एक का वैल्यू जो है कितना निकल गया? 700 निकल गया। तो यहाँ कहता है BC का जो है योग क्या होगा? तो अब क्या करेंगे, 5 को भी 7 से गुना कर देंगे 3500 हो जाएगा। हाँ, अब बात करेंगे 6 को भी गुने कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4200 हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं 4200 3500 को, तो मिला के कुल 77 हो जाए, मतलब 00 हो जाएगा, यानी 7700 इसका आंसर राइट आंसर निकल के चला आएगा। तो इस तरह यहाँ पे दिया गया है, निकालने में आसानी से ही आप निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, हाल ही में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में मैथिली भाषा का पुरस्कार किसे दिया गया? तो मैथिली भाषा का पुरस्कार की बात करें तो किसे दिया गया? अजीत आजाद को दिया गया। किसे? अजीत आजाद को, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं किसके लिए दिया गया? पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए मैथिली भाषा, यानी पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव जो आप कंप्यूटर में लगाते हो कोई डाटा स्टोर करने के लिए, वही पेन ड्राइव है, इसी मतलब वही नहीं है, उसी पेन नाम पर है। तो पृथ्वी के लिए पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए मैथिली भाषा में पुरस्कार दिया गया था। जबकि हम बात करते हैं किसका? तो बात करते हैं एम राजेंद्रन की, एम राजेंद्रन की बात करें तो इसको दिया गया था उनके उपन्यास किसके लिए? काला पानी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसके लिए? काला पानी के लिए एम राजेंद्रन को साहित्य पानी का साहित्य काला पानी के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे बात कर लेते हैं हम
कि किस राज्य की सीमाएं भूटान के साथ नहीं लगती है। तो भूटान के साथ नहीं लगती है तो कौन सी राज्य की सीमा है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? मेघालय। तो भूटान के साथ नहीं लगती है, तो चलिए कौन सा नहीं लगती है? तो हम जैसे कि बात कर लेते हैं भूटान है। तो भूटान कैसे है? तो भूटान में यहाँ पे देख सकते हैं, हम मैप बना लेते हैं कुछ इस प्रकार जो है इंडिया का मैप होता है। यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे सिक्किम है, सिक्किम के बीचों बीच ये भूटान हो जाता है। ये ऐसे करके है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे नेपाल है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? भूटान है। ये हमारा सिक्किम है, भारत का हिस्सा। यहाँ पे बीच में क्या होता है? भूटान है। ये भूटान है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कौन कौन से लगते हैं। तो यहाँ पे हो जाता है क्या? एक तो यहाँ पे भूटान के यहाँ बंगाल हो जाएगा, ऐसे करके दिया गया है, ठीक है। ये तो बंगाल हो गया हमारा बंगाल। और यहाँ पे क्या हुआ? असम। तो यहाँ पे कौन कौन से सीमा लगते हैं? पहला नंबर सिक्किम लगते हैं, दूसरा नंबर क्या लगते हैं? असम लगते हैं, तीसरा बंगाल लगता है, चौथा अरुणाचल प्रदेश में। 4 ऐसे राज्य है जिससे सीमा लगते हैं। बाकी ये जो हम बात करते हैं मेघालय से सीमा नहीं लगते हैं, क्योंकि मेघालय जो यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे मेघालय हो जाता है ये, ठीक है। यहाँ पे मेघालय होता है, अब तीनों ओर से त्रिपुरा से, बांग्लादेश से घिरा त्रिपुरा हो जाता है। इस प्रकार मैप है। आई होप कि आप सभी को अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, मेढक निम्न में से किसके माध्यम से श्वसन करता है? तो मेढक की हम बात करते हैं, यह किसके माध्यम से श्वसन करता है? तो यह क्यूटिकल एवं फेफड़ा एवं गिल्स, ट्रेकियल ट्यूब एवं नम त्वचा, और नम त्वचा एवं फेफड़ा। तो राइट आंसर की बात करें तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब हुआ था? भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना की बात करें तो ये कब किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? 1985 में किया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कथन असत्य आपको पता करने हैं, तो कौन सा कथन असत्य हो जाएगा सिंधु सभ्यता के बारे में? तो बात करते हैं नगरों में नली की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल ठीक है। व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दिशा में थी, ये भी ठीक है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोहे से लोग परिचित थे, ये गलत है, क्योंकि लोहे से लोग जो है उस समय परिचित नहीं थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता था एक कांस्य युगीन सभ्यता था, जिसमें कि कांसा, तांबा और टीन के बारे में जानकारी था, लेकिन लोहे के बारे में जानकारी नहीं था। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो यहाँ पे दिया गया 12 नंबर क्वेश्चन में BIOS का पूर्ण रूप क्या है? तो BIOS का पूर्ण रूप की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर की हम बात करें तो इसका क्या होने वाला है? बेस इनपुट ओरिएंटेड सिस्टम, ये तो नहीं होगा। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट सिस्टम, ये भी नहीं होगा। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्न में से संघ सूची के संबंध में गलत कथन पहचान है। तो गलत कथन को आपको पहचानना है। अब बात कर लेते हैं संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल सांसद को है। तो क्या कह रहा है इसमें? सही कथन को आपको चुनने, संघ सूची में जो है कानून बनाने का अधिकार केवल सांसद को, ये गलत है। मूल संविधान में इस सूची के अंतर्गत 97 विषय थे, ये बात कर लेते हैं क्या हो जाएगा? ये भी जो है मूल संविधान में बात करते हैं, ये भी जो है हम बात कर लेते हैं क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि वर्तमान में जो है 100 विषय हैं, तो इस सूची के विषय पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों कानून बनाया जाता है। यानी कि हम बात करें तो संघ सूची के विषय पर केवल कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को, ये सही है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। मूल संविधान में जो है यानी कि कहता है कथन औसत कौन सा है? औसत आपको चुनने हैं। मूल संविधान में सूची के अंतर्गत 97 विषय थे, ये भी सही है। वर्तमान में 100 विषय, ये भी सही है। इस सूची के विषय पर सांसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा कानून बनाया जाता है। इसका राइट आंसर की बात करें तो गलत आंसर डी, इसका सही आंसर जो है गलत है, ये आपको ध्यान रखना है। राज्य विधानमंडल तो इसमें होगा नहीं, ये गलत ऐसे भी हो जाता है इसको देखकर। चलिए हम बात करते हैं एक जिला एक खेल योजना। एक जिला एक खेल योजना की हम बात करते तो किस राज्य में शुरू करी गई है? तो बात करें तो यह जो है एक जिला एक योजना की हम बात करें तो ये शुरू की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। और एक जिला एक उत्पाद भी जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा ही शुरू किया गया। एक जिला एक उत्पाद और एक जिला एक खेल योजना उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, जिसका मूल नाम है अजय कुमार बिष्ट, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बात करते हैं द्वीपों की कुल संख्या, तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी, यानी कि कितना है?
836 द्वीपों की कुल संख्या अभी वर्तमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन से धातुएं भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है। तो अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है, तो इसका सही आंसर की हम बात करें तो क्या होने वाला है। तो इसका सही आंसर की बात करें सोडियम और पोटेशियम, ये होगा नहीं। मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये भी नहीं होगा। सोडियम और कॉपर, ये भी नहीं होगा। आयरन और जिंक, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आयरन और जिंक बनाता है। अब बात करते हैं, गांधीवादी और मार्क्सवादी के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है। तो निम्नलिखित में से कौन सी है, तो बात कर लेते हैं इसका सही आंसर की। तो एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राजविहीन समाज, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में क्या हो जाएगा, राजविहीन समाज, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि विश्व में हरित क्रांति के जनक है। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक की बात करें तो कौन है, नॉर्मन बोरलॉग जो है विश्व में हरित क्रांति का जनक है, और जिसका जन्म जो अमेरिका में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में कौन है, स्वामीनाथन जो है भारत में है। और वर्गीज कुरियन की बात करते हैं, श्वेत क्रांति के जनक जो है भारत में, यानी कि दूध उत्पादन में जो बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति चलाया गया था, वर्गीज कुरियन का ही देन है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की बात करें तो आगरा, अजमेर, तो दिल्ली, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, यानी कि दिल्ली हो जाएगा। बात करते हैं, राष्ट्रपति भवन में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या नाम कर दिया गया है। तो राष्ट्रपति भवन में जो बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम जो हाल ही में बदल कर क्या रख दिया गया है, तो इसको अभी बदल कर जो है रख दिया गया है अमृत उद्यान। क्या रख दिया, अमृत उद्यान। अब बात करते हैं, नागार्जुन सागर स्थित है कहाँ पे। तो नागार्जुन सागर की हम बात करते हैं, यह स्थित है कृष्णा नदी पर। कहाँ पे, कृष्णा नदी पर। अब बात करते हैं, किस बाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग मानते हुए कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, पर ऐसा संशोधन मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। यानी कि संविधान में जो है बात करते हैं, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे पर कोई असर ना पड़े, कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो इसमें किस बाद में कहा गया था, तो केशवानंद भारतीवाद 1973 में कहा गया था, क्योंकि अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी यही केशवानंद भारतीवाद, ये आपको ध्यान रखने, सबसे बड़ी बेंच थी, ये आपको ध्यान रखने, क्योंकि ये जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं, निम्न में से किस समूह में संकटापन प्रजाति की संख्या सबसे अधिक है। तो किस समूह में संकटापन प्रजाति की संख्या सबसे अधिक है, तो बात तो उभयचर समूह में जो है संकटापन प्रजातियों की संख्या जो है सर्वाधिक है। बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है। तो सौरमंडल का कौन सा ग्रह नहीं है, तो बात करते हैं, फ्लोरिडा जो है एक जो है मतलब शहर का नाम है, ना कि ग्रह है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उसका स्थान किसने लिया था। तो उनका स्थान जो है बात करते हैं किसने लिया था, तो इसका राइट आंसर की हम बात करते हैं किसने लिया था, अब्बास तैयब जी ने लिया था, ये आपको ध्यान रखना है, किसने, अब्बास तैयब जी ने। अब बात करते हैं यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सी नहीं है। तो नकदी फसल की बात करते हैं, इनमें से कौन सी नहीं है। अब बात करते हैं कौन सा नहीं है, जूट, मूंगफली, ज्वार, गन्ना। तो इसका सही आंसर की बात करें तो ज्वार जो है एक नकदी फसल नहीं है। अब बात करें 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देगा 15, 22, 33, 46। तो 15 में कितना ऐड कर देंगे, तो 15 में हम देख सकते हैं यहाँ पे 7 ऐड किया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं इसमें कितना ऐड कर दिया गया है, तो इसमें हम बात करते हैं ऐड किया गया है कितना, तो यहाँ पे 11 ऐड किया गया है, देख सकते हैं कितना बढ़ रहा है, तो इसमें देखते हैं 4 बढ़ रहा है। तो अब इसमें कितना है, 33, 46 में बात करते हैं कितना ऐड किया गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 13 ऐड कर दिया गया है, ठीक है। 4 बढ़ा फिर 2 बढ़ा, अब कितना बढ़ना चाहिए, तो अब हम बात करते हैं इसमें जो बढ़ना चाहिए तो क्या बढ़ना चाहिए, तो देख सकते हैं 13, 11 तो क्या हो गया, यहाँ पे 13 बढ़ गया। आप यहाँ से 46 में कितना बढ़ा देंगे, 2 बढ़ गया। आप यहाँ पे 13, 4, 17 यानी कि 17 बढ़ा देंगे, यहाँ पे 4 बढ़ा, यानी 2, 4, 2, 4 करके बढ़ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, 17 जैसे बढ़ जाएगा तो यहाँ पे 70 यानी 63 आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आनंद वन की स्थापना किसने किया था। आनंद वन की स्थापना की बात करें तो किसने किया था, मदर टेरेसा, विनोबा भावे, बाबा आमटे, गुरु अर्जुन देव।
अगर आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर की क्या हो जाएगा, तो बाबा आमटे ने जो है आनंद बंद की स्थापना किया था। बात करते हैं निम्नलिखित निम्न में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को तीव्र कर देता है। तो वाष्पीकरण की दर को जो है तीव्र कर देता है कौन सा कारक, तो बात करते हैं आर्द्रता में कमी। क्या होता है, आर्द्रता में जो कमी जो होता है इसके कारण जो वाष्पीकरण की दर को तीव्र कर देता है। अब बात कर लेते हैं FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता था। 2023 के खिताब की बात करें तो यह किसने जीता था, तो जर्मनी ने जीता था। किसको हरा कर जीता था, बेल्जियम को हरा कर जर्मनी ने जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इसका जो आयोजन जो है भारत में ही हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, भारत के सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा उड़ीसा में आयोजित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सा मेघालय का पठार का अंश नहीं है। तो मेघालय के पठार का अंश इनमें से कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, जैंतिया पहाड़ियाँ, भुवन पहाड़ियाँ। तो अगर आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर है, भुवन पहाड़ियाँ। बात करते हैं आवर्त सारणी का लंबा रूप किस पर निर्भर करता है। आवर्त सारणी का लंबा रूप जो है किस पर निर्भर करता है, तो इसका सही आंसर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, परमाणु के आकार पर, परमाणु के द्रव्यमान पर, परमाणु के ऋणात्मक पर और परमाणु की संख्या पर। तो इसका आंसर की बात करें तो परमाणु की संख्या पर। वर्तमान आवर्त सारणी की बात करें तो परमाणु संख्या पर आधारित है। बात करते हैं मेंडलीव जो आवर्त सारणी बनाया था वह जो था द्रव्यमान संख्या पर आधारित था, परमाणु के द्रव्यमान संख्या पर। अब बात करते हैं 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी। तो बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी, तो बात करते हैं सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुआ था। और उस काल कोठरी में बात करते 146 आदमी को जो है कैद किया गया था। टोटल 146 आदमी को जो है, जिसमें कि बूढ़े, बच्चे और जवान सभी शामिल थे, सभी प्रकार के थे। और बात कर लेते हैं कुछ दिन के बाद जो है, तो इसमें कितने जिंदा बचे, सिर्फ 23 आदमी ही जिंदा बचे थे। और इसी की जो है कालकोठरी की घटना कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो पक्षियों का स्वर्ग बात करते हैं किस राष्ट्रीय पार्क को कहा जाता है, तो कनिका नेशनल पार्क, केवला घना नेशनल पार्क, यानी कि केवला घना नेशनल पार्क को जो है पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 26 जनवरी 2023 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है। तो कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है, तो 74वें गणतंत्र दिवस मनाया है। और 74वां गणतंत्र दिवस फेमस हो जाता है, क्यों हो जाता है, तो हम बात करते हैं यह इसलिए फेमस हो जाता है क्योंकि जो 74वें गणतंत्र दिवस समारोह पर अतिथि के रूप में कौन आया था, मिस्र के राष्ट्रपति कौन आया था, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी, अब्दुल फतेह ऐसे याद रखना है, अल सीसी। तो ये फेमस हो जाता है। अब बात करते हैं कि यह जो है अभी तक में जो गणतंत्र दिवस हमारे पर अतिथि आते गए हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि अभी तक में कितने, मतलब कब और कितने अतिथि किन वर्ष जो है कोई भी अतिथि गणतंत्र दिवस हमारे पर नहीं आया है। तो कब नहीं आया था, 1952 में नहीं आया था पहला नंबर, फिर 1953 में नहीं आया था, और 1966 में भी नहीं आया था, और 2000 किस में होता है, 2000 बात करते हैं 20 और यानी कि 21-22 में भी नहीं आया था, ये आपको ध्यान रखना है। 2021 और 22 में कोई भी अतिथि गणतंत्र दिवस समारोह पर नहीं आया था। कुल कितना बार हो गया, 1 2 3 4 5 बार। अब तक में 5 बार जो है जो कोई भी अतिथि गणतंत्र दिवस समारोह पर नहीं आया, ये नोट कर लेना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सवाल। अब बात कर लेते हैं जादू घोड़ा प्रसिद्ध है। जादू घोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह हम बात करते हैं किस लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, यूरेनियम के लिए। अब बात करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो यह किस देश के संविधान से ली गई राष्ट्रपति और महाभियोग प्रक्रिया, पता है अमेरिका के संविधान से। अब बात करते हैं यदि किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति समान मात्रा में बढ़ी हो तो वस्तु के बाजार मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वस्तु के बाजार मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वह क्या होगा, स्थिर रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। राजा राम मोहन राय को हम बात करते हैं राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने, अकबर द्वितीय ने। अब बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सुमेलित है। तो निम्नलिखित में से बात करते हैं कौन सुमेलित है, तो बात करते हैं अद्वैतवाद की बात करें तो सुमेलित है कि आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 40 की बात करें तो क्या हो जाएगा इसका,
तो 40 का बात करें सी हो जाएगा। और द्वैत बात करते हैं जो है संस्थापक की बात करते तो क्या हो जाएगा, शंकरा यानी कि माधवाचार्य हो जाएगा। अद्वैतवाद की बात करें तो कौन हो जाएगा, ये अद्वैतवाद की जो किसने दिया था, शंकराचार्य ने। किसने, शंकराचार्य, ये आपको ध्यान रखना है। अब विशिष्टाद्वैतवाद की बात करते या किसने दिया था, तो ये बात कर लेते हैं किसने दिया था, ये रामानुजाचार्य ने दिया था। किसने, रामानुजाचार्य ने। अब बात करते हैं द्वैताद्वैतवाद की बात करते हैं, किसने दिया था, निम्बकाचार्य ने। ये आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्न में से कौन क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को दर्शाता है। निम्न में से कौन क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को दर्शाता है, तो बात करते हैं यह कौन दर्शाता है। तो इसका सही आंसर की हम बात करते हैं, तो इसका सही आंसर दिग्वंशी क्वांटम संख्या जो है दर्शाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं वर्तमान में पेज को पुनः लोड करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो पेज को पुनः लोड करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का जो है उपयोग किया जाता है, तो हम बात करते हैं F1, F2, F4, F5। अगर आंसर की हम बात करते हैं सही आंसर की, तो किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, F5 का जो है प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है वाट, यानी कि प्रश्न वाचक के स्थान पर सही विकल्प का चयन करना। तो सही विकल्प का आपको चयन करना है, तो इसमें क्या क्या गया है, यानी कि इसको बनाएंगे कैसे। तो इसको बनाया गया है कि क्या, जैसे कि हम x वाट के स्थान पे x मान लेते हैं, तो क्या होगा, x² प्लस 2² प्लस 3² प्लस 4² प्लस फिर क्या होगा 2² अब प्लस 3²। तो इसको ऐसे करने के बाद क्या हो जाएगा, तो इसका मान क्या निकल के चला आएगा, यानी कि बराबर 67 है, बीच में दिया गया है 67 लिख देंगे। तो x का मान क्या निकल के चला आएगा, x के मान बराबर हम 5 निकल के चला आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की हम बात करते हैं, यह कब मनाया जाता है, 23 जून को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इनमें से कौन शहनाई वादक नहीं है। तो शहनाई वादक की हम बात करते हैं, इनमें से कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो बात कर लेते हैं यह जो शिव कुमार शर्मा जो है ये नहीं है। शिव कुमार शर्मा कौन है, संतूर वादक है। कौन, संतूर वादक, ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं ये क्वेश्चन में हम एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, कब, 23 जून को। जो पहली बार जो मनाया गया था, कब मनाया था, 1948 में मनाया गया था। ये अभी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 46 क्वेश्चन की। तो 46 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, लिमिटेड ओवर क्रिकेट में एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने। तो दुनिया के पहले क्रिकेटर बने एक ओवर में कितना, 7 छक्के। 6 छक्के कैसे हो गया 7 छक्के, क्योंकि आपको ध्यान में ऐसा लगता होगा कि एक ओवर में तो 6 गेंद होते हैं, 7 कैसे लगा दिया, 7 ऐसे लगा दिया कि 6 गेंद में 6 छक्के तो मार ही दिए थे। लेकिन एक जो है क्या हुआ, वाइट गेंद या नो गेंद जो भी हो सकता है, उस पर भी एक छक्का लग गया, तो क्या हो गया, तो 7 छक्के लग गए। तो ये आपको ध्यान रखनी है। ऐसा करने वाले कौन से खिलाड़ी है, तो ऐसा करने वाले खिलाड़ी की बात करें तो ये कौन सा खिलाड़ी हो जाता है, तो ये ऋतुराज गायकवाड़ हो जाते हैं। तो अब बात आते हैं कि यह किसके तरफ से खेलते थे, तो महाराष्ट्र की तरफ से खेलते हुए यूपी के खिलाफ, यानी कि ये जो है ऋतुराज गायकवाड़ जो है महाराष्ट्र के खिलाफ खेलते हुए किसके खिलाफ, यानी कि यूपी के खिलाफ जो है एक ओवर में 7 छक्के लगाए। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक जूट का उत्पादन करता है। तो सर्वाधिक जूट का उत्पादन की बात करें तो भारत का कौन सा राज्य करता है, पश्चिम बंगाल करता है। कौन, पश्चिम बंगाल। अगर वही बात करते हैं बिहार का कौन सा स्थान है, बिहार का दूसरा स्थान है। ये आपको ध्यान रखना है। किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय में बदल दिया गया। तो किस अधिनियम के तहत बदल दिया गया था, तो बात करते हैं इसका राइट आंसर की, तो 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत जो है भारत के वायसराय को जो है गवर्नर जनरल में बदल दिया था। गवर्नर जनरल को वायसराय में बदल दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभव क्या होगा, यानी कि पीएच जो है संभवतः कितना होना चाहिए, कोई विलियन जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो इसका राइट आंसर हम बात करते हैं क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि डी यानी कि 10। बात करते हैं अक्टूबर 2022 में भारत ने 2000 करोड़ से अधिक मूल्य के हथियारों के निर्यात के लिए
किस देश के साथ समझौता किया है, तो यह किस देश के साथ समझौता किया है, तो इसका सही आंसर की हम बात करें तो यह इसका सही आंसर आर्मेनिया हो जाएगा। किसका सही, आर्मेनिया, यानी कि 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो गलत कौन सा है, तो गलत की हम बात करते हैं ऋषभदेव बौद्ध धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। ये गलत है क्योंकि इसका राइट आंसर ऋषभदेव की बात करें तो ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। ऋषभदेव जैन धर्म के तीर्थंकर थे, ना कि बौद्ध धर्म के। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 3 संख्या का अनुपात जो है 4 अनुपात 5 अनुपात 9 अनुपात में है, उनका एलसीएम 900 है, उनका एचसीएफ ज्ञात करना है। अब क्या करने हैं, तो इसको करना क्या है, तो इसको ऐड कर देना है, यानी कि 4x + 5x + 9x बराबर कितना कर देंगे 900। तो इतना 900 हो गया। तो 900 होने के बाद अब क्या करेंगे, तो सबको ऐड कर देंगे 14 18x, 18x बराबर कितना हो जाएगा 900। अब इसको क्या करेंगे, x तो इधर रह गया 18 95, यानी कि इसका बात कर लेते हैं तो कितना कट के निकल के चला आएगा, तो इसको ऐसे निकालते हैं, यानी गुने, यानी इसको गुने कर देंगे। सॉरी, ये जो है गुने का चिन्ह होगा, प्लस का चिन्ह नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो गुने हो जाएगा 4x 5x गुने 9x, ठीक है, बराबर 900। तो इसको क्या करेंगे, तो 180x हो गया, 180x बराबर 900 हो गया। इसको क्या करें, x इधर रहेगा, इसे कट जाएगा, 18 पंचे 90, 5 हो गया, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 5, इसका आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात करें तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं टाइम मैगनीज के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया। 2022 पर्सन ऑफ द ईयर की हम बात करें तो यह चुना गया किसको, तो बात करते हैं यह चुना गया व्लादिमीर जेलेंस्की द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, यानी कि दोनों को चुना गया है। आंसर की बात करें तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू सुरंग कहाँ से गुजरती है। जवाहरलाल नेहरू सुरंग की बात करें तो यह गुजरती है कहाँ से, तो यह बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर नहीं है, तो पूर्वी तट की बात करें तो यह कांडला बंदरगाह जो है पश्चिमी तट पर, यानी कि गुजरात में स्थित है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। बाकी जो है पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है सभी के सभी। अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय है किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो इसका बात कर लेते हैं अनुच्छेद यानी कि 129 में उल्लेखित है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं सर्वोच्च यानी कि न्यायालय के जिक्र जो है 124 अनुच्छेद में मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि उच्चतम न्यायालय का जो जिक्र जो है 124 अनुच्छेद में है। और बात करते हैं उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा तो अनुच्छेद 129 में वर्णन मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, तो कौन सा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जलते हैं, तो इसका सही आंसर की हम बात करते क्या जाए मोमबत्ती, केरोसिन, कोयला, मीथेन गैस। तो राइट आंसर की हम बात करें तो सी इसका राइट आंसर, यानी कि कोयला जो है बिना ज्वाला के ही जलते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं घरेलू विद्युत तारों का संयोजन किस रूप में किया जाता है। तो घरेलू विद्युत तारों का संयोजन की हम बात करें तो यह श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, श्रेणी और समांतर क्रम में, प्रत्येक कमरों के अंदर श्रेणी क्रम और अनंत समांतर क्रम में। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में जोड़े जाता है, किसमें, समांतर क्रम में। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की ट्रायसम एक कार्यक्रम है। तो ट्रायसम एक कार्यक्रम जो है कैसा कार्यक्रम है, तो बात करते हैं यह जो है ग्रामीण विकास कार्यक्रम ट्रायसम है। तो ट्रायसम की हम बात करें तो इसकी शुरुआत, ट्रायसम की शुरुआत कब किया गया था, तो 1979 में जो ट्रायसम का आरंभ यानी कि शुरुआत किया गया था, ये आपको ध्यान रख रहे हैं। अब बात करते हैं सूची 1 को सूची 2 में मिलान करने हैं, तो चलिए इसको मिलान कर लेंगे। तो क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। अब बात करते हैं मिलान की, तो क्या मिलान इसको सही करने हैं, तो बात करते हैं लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो इसमें पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था, 1 का 4 हो जाएगा। अब बात करते हैं कराची अधिवेशन 1931 की बात करें तो मौलिक अधिकार की मांग किया गया था, ये इसका बी यानी कि 3 हो जाएगा। अब बात करते हैं फैजपुर 1936 में क्या हुआ था, मूलभूत कृषि भूमि कार्यक्रम हुआ था, इसका ए हो जाएगा। रामगढ़ 1940 की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो राष्ट्रीय एकता हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका सही आंसर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये हम छोटा भी कर दिए हैं,
देख लीजिए, छोटा भी कर देते हैं यहाँ से, आपको बी का मिलान कर लेना है, तो राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे अगर बात करें तो दिया गया है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की हम बात करते हैं पुरस्कार की, तो यह दिया गया था किसे, यानी कि बी और सी, यानी कि बात करें सूर्या और अजय देवगन को। सूर्या की हम बात करते हैं किसके लिए दिया गया था, सोरा राय पोट्रू के लिए दिया गया था, और अजय देवगन की बात करते हैं ये तान्हा जी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। राइट आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। तो मलेरिया उन्मूलन की बात करें तो 2030 तक लक्ष्य रखा गया है, और टीबी की बात करें 2025 तक रखा गया है, और ऊर्जा मुक्त बात करते हैं तो की बात करें तो इसका लक्ष्य 2047 तक रखा गया, ये आपको ध्यान रखना है। हर घर जल का लक्ष्य की बात करें 2024 तक रखा गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं एक समबाहुभुज का अंतःकोण उसके बाह्य कोण से 144 डिग्री अधिक है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या की बात करें कितना हो जाएगा, तो इसको कैसे बनाना है, तो चलिए इसको हम बनाएंगे। तो यहाँ पे दिया गया जैसे बाह्य कोण, तो बाह्य कोण की हम बात करते तो ये इसका की, तो इसको हम मान लेते हैं कितना, तो एक्स मान लेते हैं। अब बात करते हैं अंतःकोण, तो अंतःकोण को हम क्या मान लेते हैं, तो इसको मान लेंगे एक्स प्लस 144 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको दोनों को ऐड कर देंगे, तो x प्लस 144 जो है ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, तो 2x हो गया, तो इसको 144 को जाके इधर घटा देंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 18 निकल के चला आएगा, 18 निकल गया। अब क्या करेंगे, इसको 360 डिग्री में जो है को से डिवाइड कर देंगे, तो 18 को कितना हो जाएगा, 18 दूना 36, यानी कि 20 इसका जो है क्या होगा, बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 20 हो जाएगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। इस तरह आपको निकाल लेने हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के मुख्यालय की बात करें तो यह पुणे में, कहाँ पे, पुणे में स्थित है। अब बात करते हैं विद्यार्थी को महाविद्यालय ने निर्धारित ड्रेस में जाना, खेल के मैदान में खेल के नियम को अपनाना यादि विकास उदाहरण है। तो यादि विकास उदाहरण किसका है, तो आज्ञा पालन का है। किसका, आज्ञा पालन का। अब बात करते हैं जनवरी 2023 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है। तो भ्रष्टाचार में जो है भारत का स्थान की बात करें तो कौन सा है, तो 85 स्थान है भारत का, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्न में से किस ड्रग का उपयोग शल्य क्रिया में पिराहारी के रूप में किया जाता है। तो शल्य क्रिया में पिराहारी के रूप में किया जाता है, किसका, मॉर्फिन का किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस ए का संचरण किसमें होता है, किससे होता है। तो हेपेटाइटिस ए का संचरण की बात करें तो यह किससे होता है, जल द्वारा होता है। किसके द्वारा, जल द्वारा। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति संबंधित समिति के सदस्य निम्नलिखित में से लिए जाते हैं। तो लोकसभा से, केवल राज्यसभा से, 20 लोकसभा तथा 10 राज्यसभा से, 10 लोकसभा तथा 20 राज्यसभा से। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर सी, यानी कि 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से लिए जाते हैं। अब बात करते हैं रज्जुक थे। तो रज्जुक की बात करें तो रज्जुक यह एक क्या थे, तो बात करते हैं चोल राज में व्यापारी था, ये नहीं था, मौर्य शासन में अधिकारी था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मौर्य शासन में अधिकारी था। अब बात करते हैं 71 क्वेश्चन की। तो कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है। कैलाश पर्वत की हम बात करते हैं या किस क्षेत्र में अवस्थित है, तो तिब्बत में अवस्थित है। कहाँ पे, तिब्बत में। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से बदलकर नई राजधानी कहाँ होगी। तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी की बात करें तो कहाँ पे होगी, तो इसकी घोषणा जो है विशाखापट्टनम कर दी गई। अब आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम होगी। अब बात करते हैं 25 डिग्री सी, 100 डिग्री सी और 0 डिग्री सी पर जल क्रमानुसार निम्नलिखित में अवस्थित होगी। निम्नलिखित में अवस्थित होगी तो बात कर लेते हैं यह जो अवस्थित होगी, तो बात करते हैं द्रव गैस ठोस में। किसमें, द्रव गैस ठोस में। अब बात करते हैं निम्नलिखित जनजाति में से किसमें बहुपति प्रथा प्रचलित है। बहुपति प्रथा की हम बात करते हैं किसमें प्रचलित है, तो टोडा जनजाति में प्रचलित है। किसमें, टोडा जनजाति में। अब बात करते हैं निम्नलिखित पानी से यदि पानी से भरी कांच की बोतल को ढक्कन से बंद करके फ्रीजर में रख दिया जाए तो क्या होगा।
तो फ्रीजर में रख दिया जाए तो क्या होगा? बात करें जमने के बाद कांच की बोतल पर वायुमंडलीय दाब के कारण यह विकृत हो जाएगी। अंततः बर्फ के कारण कांच की बोतल फट जाएगी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कांच की बोतल क्या होगा? फट जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे दिया गया है भारत का सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा की हम बात करें तो क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि जलोढ़ मिट्टी है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो फैला हुआ है जलोढ़ मिट्टी है। और दूसरा नंबर बात करते हैं तो लाल मिट्टी है। और तीसरे नंबर बात करते हैं काली मिट्टी है। यानी कि सर्वाधिक विस्तार भारत में जलोढ़ मिट्टी का, दूसरा लाल मिट्टी का और तीसरा काली मिट्टी का। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं में जूनागढ़ रियासत को निम्न में से किस आधार पर भारत में शामिल कर लिया गया था? तो किस आधार पर भारत में जो शामिल किया गया था? यह किया गया था जनमत संग्रह के आधार पर शामिल किया गया था। जो से जूनागढ़, जो से जनमत संग्रह। सैन्य कार्रवाई से जो हम बात करते हैं किसे मतलब शामिल किया गया था? हैदराबाद को। हैदराबाद को जो है सैन्य कार्रवाई से हैदराबाद को शामिल किया गया था। और विलय के माध्यम से किसको? जम्मू एंड कश्मीर को जो है विलय के माध्यम से राजा हरि सिंह से विलय के माध्यम से इसे शामिल किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे दिया गया है कि हाल ही में निश्चय मित्र अम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर की हम बात करें तो सही आंसर क्या होने वाला है? तो सही आंसर की बात करें तो इसे दीपा मलिक को नियुक्त किया गया है। और शॉटपुट खिलाड़ी है दीपा मलिक की बात करते हैं, एक शॉटपुट खिलाड़ी है, ये भी आपको ध्यान रखना। मीराबाई चानू की बात करते हैं भारोत्तोलन है, ये आपको तो पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है। विराट कोहली की बात करते हैं क्रिकेटर है या क्रिकेट से संबंधित है। अब बात करते हैं किसी संख्या और उस संख्या के एक तिहाई के बीच अंतर 228 है। अगर हम बात करते हैं किसी संख्या तो उस संख्या के बीच की बात करें, मान के चलिए एक किसी संख्या x मान लीजिए, उस संख्या के यानी कि एक तिहाई, तो एक तिहाई हो गया। अंतर अंतर कितना है? 228 है, तो 228 कर दिए। तो इसका हम बात करते क्या हो जाएगा? x यानी कि x बराबर जो है 342 निकल के चला आया। तो अब इसका एक तिहाई निकालने के लिए कहता है, तो एक तिहाई हम क्या करेंगे? 342 का एक तिहाई निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? इसको घटा देंगे तो 171 यानी कि 171। इसका राइट आंसर सी हो जाता है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नर्मदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो नर्मदलीय के तौर पर जो है राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं जाना जाता है। तो यह बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक को नर्म दल के रूप में नहीं जाना जाता है, क्योंकि यह एक गर्म दल के नेता है। गर्म दल नेता की बात करते हैं कौन कौन से? तो लाल यानी कि लाला लाजपत राय, लाल एक हो जाता है बाल गंगाधर तिलक हो जाता है, और लाल बाल पाल बिपिन चंद्र पाल जो होता है। ये तीनों के तीनों जो है गर्म दल के नेता थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं किस राज्य के गमोचा को जीआई टैग मिला है? तो गमोचा की बात करते हैं किस राज्य के गमोचा को जीआई टैग दिया गया है? तो यह बात करते हैं असम के राज्य को जीआई टैग मिला है। गमोचा का मतलब क्या होता है? तौलिया, तौलिया जिसे हम बिहार में गमछा के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सा बल असंरक्षी बल है? तो कौन सा बल है जो असंरक्षी बल है? तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो क्या होना चाहिए? तो असंरक्षी बल की, तो यह घर्षण बल जो है असंरक्षी बल है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं सुलोचना चौहान का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थी? सुलोचना चौहान की बात करें तो हाल ही में निधन हो गया, तो वह कौन सा कवित्री, लेखिका, लावनी गायिका, फिल्म निर्देशक? तो राइट आंसर की बात करें तो यह एक थी लावनी गायिका। अब बात कर लेते हैं कि चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? चोल साम्राज्य को अंततः जो है बात करते हैं किसने समाप्त किया था? तो बात करते हैं मलिक काफूर ने समाप्त किया था। बात करते हैं मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान करता है? तो गैसों का जो आदान प्रदान करता है कौन करता है? तो बात करते हैं कुपिका करता है। कौन? कुपिका। अब बात करते हैं हाल ही में किस राज्य सरकार ने रानीपुर टाइगर रिजर्व को वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत अधिसूचित किया है? तो 1972 के अंतर्गत जो है अधिसूचित किया है रानीपुर टाइगर रिजर्व की। तो बात करते हैं रानीपुर टाइगर रिजर्व की हम बात करते हैं कौन कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब बात करते हैं यहाँ पे दिया गया दोस्तों क्या? तो नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिकोण है? यानी कि आपको त्रिभुज चुनने हैं, तो कितने त्रिभुज है? तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसमें 12 त्रिभुज है, ये आपको काउंटिंग कर लेना है। तो कितनी त्रिभुज है काउंटिंग करके आपको खुद से निकाल लेना है। अब बात करते हैं विश्व मृदा दिवस 2022 कब मनाया जाता है? तो विश्व मृदा दिवस 2022 की हम बात करें तो यह कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 2022 की हम बात करें तो मृदा दिवस की थीम क्या था? बात था सॉइल्स वेयर
सोयल्स वेयर फूड बिगिंस, सोयल्स वेयर फूड बिगिन जो था 2022 की मृदा दिवस का थीम था, ये आपको ध्यान रखना है। समाजीकरण की प्रक्रिया समाप्त होती है, तो समाजीकरण की प्रक्रिया जो है समाप्त होती है किसे, मृत्यु के बाद, किसके बाद, मृत्यु के बाद जो है समाप्त हो जाती है। ऐसे मृत्यु के बाद तो बहुत कुछ समाप्त हो जाते हैं, ये आप तो आप सभी को पता ही है। अब बात करते हैं आमतौर पर आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो आमतौर पर जो है आनुवंशिकी का जनक की बात करते हैं ग्रेगरे मेंडल को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया, यानी कि मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, स्कॉटलैंड बना है, ये आपको ध्यान रखना है। 20 का राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं ओनेगा झील किस देश में स्थित है, ओनेगा झील की बात करें तो यह रूस में स्थित है और यह मीठे पानी की झील है, कौन सा, मीठे पानी की झील है। अब बात करते हैं इन बुऑन कुश्ती निम्नलिखित में से किस राज्य की एक देसी मार्शल आर्ट है, इन बुऑन कुश्ती की बात करते हैं निम्न में से किस देश राज्य की जो है देसी यानी कि एक देसी मार्शल आर्ट है, तो बात कर लेते हैं, यह बात करते हैं मिजोरम की है, कहाँ की, मिजोरम की। अब बात करते हैं एक औसत यानी कि औसत वयस्क मानव के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या होगी, ध्वनि की श्रव्य सीमा की बात करें तो क्या होना चाहिए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं राजीव कुमार भारतीय निर्वाचन आयोग के किस क्रम के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, तो यानी कि कौन से क्रम के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं राजीव कुमार, तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं 25वें क्रम के बने हैं, ये ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं रक्त में किसकी कमी के कारण रक्त स्कंदन में विकृति हो जाती है तथा शरीर में अधिक रक्त का स्त्राव हो जाता है, तो किसके कारण होता है, प्लेटलेट्स के की बात करते हैं कि कारण जो है अधिक रक्त का स्कंदन यानी कि स्कंदन में विकृति हो जाती है तथा शरीर में अधिक रक्त का स्त्राव हो जाता है। अब बात करते हैं निम्नांकित में से प्रतिष्ठा किसे प्राप्त है, निम्नांकित में से प्रतिष्ठा किसे प्राप्त है, तो हम बात करते हैं एक धनवान व्यापारी को, प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर को, एक दलाल को, एक न्यायाधीश को, तो इसका राइट आंसर की हम बात करते हैं एक न्यायाधीश को प्राप्त है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं सितंबर 2022 में नुआखाई बात करते तो नुआखाई महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो नुआखाई महोत्सव की बात करते तो यह कहाँ मनाया गया, तो उड़ीसा में मनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति को क्या कहा जाता है, तो टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति की हम बात करें तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो क्रायोफाइट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्रायोफाइट। लॉगरिथम का आविष्कार किसने किया था, लॉगरिथम का आविष्कार की हम बात करें तो यह जॉन नेपियर के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, जॉन नेपियर के द्वारा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करने का प्रयास करें। हमारा जो वीडियो इसी तरह का रहता है, तो बात कर लेते हैं, और कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।